हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो न्यू दिल्ली से संबंधित हैं और आपके पास 4 दिन हैं आज को लेकर, यानी टोटल 4 दिन हैं आज को लेकर। और 4 दिन में ही यदि आप लाइब्रेरी असिस्टेंट पद पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 दिन हैं। इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। और यह जो वैकेंसी है न्यू दिल्ली में आवेदन आमंत्रित हैं, जो अभी मैं बताने वाला हूँ। और लाइब्रेरी असिस्टेंट का पद है। यदि आप न्यू दिल्ली के आसपास हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है। यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। तो 1 अगस्त 2025 को इंटरव्यू है 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। जो इंटरव्यू है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड होम्योपैथी में इंटरव्यू रखा गया है। न्यू दिल्ली में यह संस्था है। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो 590 रुपया एप्लीकेशन शुल्क हैं, जो ऑनलाइन आपको पे करना है। एप्लीकेशन शुल्क की स्लिप आपको निकालना है और वो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया है। इसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट का पद है। एक पद पे आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 1 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज जो है कोहा और डी स्पेस सॉफ्टवेयर ICT का लाइब्रेरी में उपयोग होना चाहिए। एज लिमिट है 25 साल और सैलरी मिलेगा 25,000 रुपये। यहाँ पे 590 रुपये जो एप्लीकेशन शुल्क हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए आपके पास ऐसा है, पैसे है तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज ऐसे वैकेंसी पे आप ध्यान ना दें। क्योंकि यहाँ पे जो पैसा लगाया गया है, पैसा सरकारी नौकरी के लिए है, तो आप एप्लीकेशन शुल्क लगा सकते हैं। और 25,000 रुपये में दिल्ली में रहकर और वो भी एप्लीकेशन शुल्क देकर इंटरव्यू लेना सही बात नहीं है। फिर भी आपके ऊपर हैं, यदि आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन से दिया है, इसको आपको पढ़ लेना है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को स्कैनिंग किया जाएगा डॉक्यूमेंट का। उसके बाद एज, क्वालिफिकेशन, ATC, फाइनल एलिजिबल क्राइटेरिया जो हैं वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। और फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, आउटसोर्सिस बेसिस पे फिक्स पे के लिए जो हैं अप्लाई करेंगे, या फ्यूचर में जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे हो सकता है, इसमें लिखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद और भी जो डिटेल जानकारी है यह आपको पढ़ लेना है। कोई TADA नहीं है इस सब वैकेंसी से रिलेटेड। यह जो वैकेंसी है न्यू दिल्ली में आवेदन आमंत्रित किया गया है। वेबसाइट है जहाँ से आपको डिटेल जानकारी निकालना है, यानी डिटेल जानकारी आप निकालेंगे। वो वेबसाइट है www.icsil.in। इस वेबसाइट से आपको डिटेल जानकारी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है 15 नंबर पे, यह पढ़ना जरूरी है कि 1 मंथ सैलरी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेलेक्टेड कैंडिडेट एज सिक्योरिटी इन 2 पार्ट। यानी आधे सैलरी आपको सिक्योरिटी के रूप में रख लिया जाएगा और 25,000 में आधे ही सैलरी मिलेगा। सेकेंड मंथ में भी आधे सैलरी रख लेगा और आधे सैलरी देगा। और बाद में जब रिफंड होगा, जब आप नो ड्यूज कराएंगे, उस संस्था से छोड़कर जाएंगे इस पद से रिलेटेड, उस टाइम जो है कि आपका ब्याज सहित पैसा रिटर्न किया जाएगा। तो यह सब टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। क्योंकि एक बार यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेते हैं और वो संस्था नहीं छोड़ती है और दूसरी जगह आपकी नौकरी लग जाती है, तो उस टाइम में आपके पास दिक्कत होगा, क्योंकि पैसे आपको छोड़ कर आना पड़ेगा। या तो नो ड्यूज कराएंगे तो हो सकता है कि ये संस्था आपको छोड़े नौकरी से या नहीं छोड़े, इस बात को भी ध्यान रखना है। यह जो वैकेंसी हैं इंटेलिजेंट कम्युनिकेशंस सिस्टम इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली में आवेदन